हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Question number 1. From the styles given below, which of the following styles are the part of late Georgian style? आपको यहाँ कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि लेट जॉर्जियन स्टाइल के कौन से पार्ट्स इसमें से इंक्लूडेड हैं। एडम, विलियम एंड मैरी, हैपल वाइट, चिपेंडेल या फिर शेटन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4 एंड 5। तो आपके जो पार्ट नहीं है दैट इज विलियम एंड मैरी। इसके अलावा आपके के सारे जो है वो लेट जॉर्जियन स्टाइल के फैशन स्टेटमेंट्स माने जाते हैं। आगे देखते हैं लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैचिंग करवानी है। लिस्ट 1 में आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल डायमेंशन दी गई है, लिस्ट 2 में आपको एक्टिविटीज दी गई हैं। इकोनॉमिक अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, मैनेजेरियल अप्रेजल एंड ऑपरेशनल अप्रेजल। Suitability is examined, determines financial viability, scale of project, adequacy and competency, indicates priority use। यहाँ आपको मैचिंग करवानी है आंसर्स की सही करेक्ट ऑप्शंस के साथ। तो जल्दी से देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शंस जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 5, 3, 1, 4, 6 एंड 2। तो 5, 3, 1, 4, 6 एंड 2 जो है वो आपकी करेक्ट सीरीज के ऑप्शन हो जाएंगे। 1, 3, 5, 4, 6 एंड 2। तो 1 का ये हो गया, 3 ये हो गया आपका, 5 हो गया, उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फिर आ जाएगा आपका सिक्स्थ ऑप्शन एंड लास्ट में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो आगे देखते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा। एल लिस्ट अगेन आपको देखी जाएगी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है। एल नीनो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, कम्युनलिज्म। ये 4-5 टर्म्स आपको दी गई हैं, आपको मैच करवाना है इनको करेक्ट आंसर्स के साथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, 4, 3, 5, 2 एंड 1। 4, 3, 5, 2 एंड 1। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 4। उसके बाद आ जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपका 3। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन में 5th है, डिफॉरेस्टेशन में सेकंड पॉइंट है, और ई पॉइंट में आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, देखने अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज दी स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। Delegating the work, group activities, delegating authority, identifying and classifying activities and coordination। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4, 2, 3, 1 एंड 5। ज्यादातर मैच दी फॉलोइंग है इसमें। तो सबसे पहले आ जाएगी फोर्थ ऑप्शन में आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग एक्टिविटी। उसके बाद आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर ग्रुपिंग एक्टिविटी। देन आपका करेक्ट आंसर है डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, फिर आएगा आपका डेलीगेटिंग द वर्क एंड लास्ट में आएगा आपका कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेंज द स्टेप्स ऑफ बाइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। कोई सामान आप खरीदते हैं, उसके सीक्वेंस के स्टेप्स दिए गए हैं। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, एक्सचेंज प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट, रिकॉग्नाइज द नीड एंड डेवलप इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी। जी, बी करेक्ट आंसर है। 4, 3, 5, 1 एंड 2। तो सबसे पहले जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ, रिकॉग्नाइज द नीड। फिर आ रहा है आपका फाइंड द प्रोडक्ट, फिर आता है आपका डेवलप इंटरेस्ट, फिर आ रहा है आपका इवैल्यूएशन एंड लास्ट में हमेशा मनी इन्वॉल्व होता है जो एक्सचेंज के प्रोडक्ट में आपको रिसीव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कह रहा है द कलर ऑफ राइप वाटरमेलन हायर इन स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कलर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। जो भी खट्टा वाटरमेलन होता है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के कलर की तरह।
इसका रीजन दिया गया है, क्या रीजन है ध्यान से देखिए। The colors at normal value as in watermelon are always in their pure form and thus are full intensity colors. जो कलर्स नॉर्मल वैल्यू के होते हैं वो वाटरमेलन में उसकी प्योर फॉर्म में ही अचीव होते हैं। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट आपको बताना है रीजन और असर्शन में क्या करेक्ट है, क्या ऑप्शन इनकरेक्ट है। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या रीजन और असर्शन आपस में लिंक्ड है या नहीं है, और अगर सही है गलत है तो इनका क्या रिलेशन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। आपको बताना है आफ्टर रेटिफिकेशन ऑफ यूएन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ यूएनआरसी सीआरसी 1992, इंडिया ने एक लॉ चेंज किया था अपना जुवेनाइल के लिए। उसमें कहा गया था कि हर पर्सन जो 18 साल से कम की एज का है उसको केयर और प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसी के साथ साथ मार्च 2007 में आपके पास ये जो एक्ट थी, पॉस्को के बारे में भी आपने सुना होगा। पॉस्को की फुल फॉर्म होती है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। इसके लिए पैसेज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी किया था कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 6 से 14 साल के सारे बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा कोई भी हेजार्डस एम्प्लॉयमेंट से टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। और तीसरा कहा गया था कि उन्हें राइट दी जाएगी अब्यूज से और इकोनॉमिक नेसेसिटी से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये काफी बड़ा पैसेज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 5 पूछे गए हैं। तो जल्दी से टाइम बिना वेस्ट करते बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following dangerous things done to the children that silently kills potential and development spurt of many children? तो सबसे पहले तो अगर आपसे एक्टिविटी पूछी जा रही है तो इसका आंसर आ जाएगा चाइल्ड अब्यूज। आगे बढ़ते हैं। दिस इज नॉट द राइट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ 4 राइट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक राइट जो है वो बच्चे की नहीं है। तो कौन सी राइट नहीं है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी दी गई है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज फोर्सेस इकोनॉमिसिटी, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स की जगह 14 ईयर्स कहा गया है, एंड राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। सारी राइट्स करेक्ट हैं ऑप्शन सी के अलावा। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड अब्यूज अकर्स इन इंडिया बट इज नॉट रिपोर्टेड एंड चिल्ड्रन फेल टू प्रोटेस्ट बिकॉज। क्यों इग्नोर नहीं किया जाता है, क्यों रिपोर्ट नहीं किया जाता है? बिकॉज चिल्ड्रन आर इग्नोरेंट, बच्चे ध्यान नहीं देते। आज की सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.